नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोग के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को। और पहली बड़ी अपडेट जो आ रही है वो स्पाइसजेट से आ रही है। आपको बता दें कि स्पाइसजेट जो कि भारत की बजट कैरियर एयरलाइंस कंपनी है, इस एयरलाइंस कंपनी को कोरोना वायरस के चलते इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है कि ये एयरलाइंस कंपनी अपने एम्प्लॉइयों को समय पर सैलरी भी नहीं दे पा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खबरें सामने आ पाई हैं जहां पर पता लगा है कि स्पाइसजेट अब अपने एम्प्लॉइयों को समय पर सैलरी नहीं दे रही है, जिस कारण से स्पाइसजेट के एम्प्लॉय इस समय हड़ताल पर आ चुके हैं। यहां पर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार जैसे ही स्पाइसजेट के एम्प्लॉय हड़ताल पर गए उसके बाद यहां पर स्पाइसजेट की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि इस मामले को सुलझा लिया गया है और इस समय स्पाइसजेट में कोई भी एम्प्लॉय हड़ताल पर नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, हम यहाँ पर आपको बता दें कि स्पाइसजेट इस समय सच में बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। और यदि आपकी फ़्लाइट टिकट है स्पाइसजेट में और आपका पैसा पहले से फंसा हुआ है, आप तुरंत अपने उस पैसे का रिफ़ंड जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करें। इससे पहले स्पाइसजेट के साथ कुछ भी गलत होता है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों का पैसा जो है एयरलाइंस कंपनी में फंसा होता है। बाद में एयरलाइंस कंपनियां बंद हो जाती हैं, उसके बाद उनका पैसा उसी कंपनी में फंसा रह जाता है। सेम ऐसा ही केस जेट एयरवेज के समय भी देखा गया था। जेट एयरवेज के समय में बहुत सारे लोगों का पैसा अभी भी जेट एयरवेज में फंसा हुआ है, जो कि उनको अभी तक नहीं मिल पाया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर श्रीलंका एयरलाइंस से आ रही है। आपको बता दें कि श्रीलंका एयरलाइंस जो है हैदराबाद से कोलंबो के लिए अपनी नई डायरेक्ट फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर श्रीलंका की गवर्नमेंट ने भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर दिया है, जिसके बाद श्रीलंका एयरलाइंस भारत के कई सारे शहरों से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर रही है, जिसमें हैदराबाद भी शामिल है। अब हैदराबाद से कोलंबो के लिए डायरेक्ट नई फ़्लाइटों की शुरुआत की जा रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर दुबई से आ रही है। यहाँ पर दुबई की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि 3 देशों से आने वाले पैसेंजर्स का अब दुबई एयरपोर्ट पर फिर दोबारा से कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोविड-19 PCR टेस्ट जो कंपलसरी था अब उसको हटा दिया गया है। ये जो नियम है ये 4 सितंबर से लागू किया गया है। बात करें यहाँ पर ये 3 देश कौन कौन से हैं, तो इसमें शामिल है ऑस्ट्रिया, मालदीव और ओमान। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रिया, मालदीव और ओमान से यदि आप ट्रैवल करके जाते हैं दुबई के लिए, तो दुबई एयरपोर्ट पर जाने के बाद वहाँ पर फिर दोबारा से आपको कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर भारत में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत में लगातार पिछले 3 दिनों से बढ़ते हुए कोरोना वायरस की रिपोर्ट सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना वायरस के केसेस 45,000 से ऊपर रिपोर्ट किए जा रहे हैं। और ऐसे हालात को देखते हुए कई सारे एक्सपर्ट का मानना है कि भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। आपको बता दें कि इसका अंदाज़ा पहले से ही लगाया जा रहा था कि सितंबर-अक्टूबर महीने में भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। और इस समय जिस तरीके के हालात सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना वायरस के केसेस केरला में, महाराष्ट्र में, इसके अलावा दिल्ली में बढ़ते हुए पाए गए हैं, उसको देखते हुए कई सारे एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले ही भारत सरकार ने सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट कंपलसरी कर दिया है। और बात करें यहाँ पर दूसरे देशों के बारे में, तो अभी भी दूसरे देशों की तरफ से इसके ऊपर ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया है। जिस तरीके के हालात पहले थे अभी भी वैसे ही हैं। जिन देशों ने भारत से पहले से अपनी फ़्लाइटों को चालू किया हुआ था, वो देश अभी भी भारत से फ़्लाइटों को ठीक वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं जैसे पहले ऑपरेट कर रहे थे। हाँ, लेकिन यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस के केसेस और तेज़ी से बढ़ते हुए पाए गए, तो हो सकता है कि इससे उड़ानों के ऊपर असर देखने को मिल सकता है।